दोस्तों, मौजूदा दौर में किसी भी फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल तकरीबन नागुज़ीर हो चुका है। बाज़ार से जो हम जिंक ख़रीदते हैं वो काफ़ी महंगी मिलने के साथ साथ उसमें 2 नंबरी के चांसेस भी होते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लिक्विड जिंक 10% बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, कॉपी पेंसिल निकाल के हर एक स्टेप को नोट करते जाना है ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ख़तरनाक हैं और इनकी हैंडलिंग में ज़रा सी कोताही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बायस बन सकती है। तो लिहाजा इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने उनको भी फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिक्विड जिंक 10% बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिर इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको अपने फार्म पे लिक्विड जिंक बनाने के लिए बगैर किसी मशीनरी के चीज़ें चाहिए वो है इस तरह का एक ड्रामा आपको चाहिए। प्लास्टिक का ड्रामा आपने इस्तेमाल करना है, लोहे का ड्रम हरगज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ें जो आपको चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, इस तरह के प्लास्टिक के लंबे दस्ताने आप लोगों को चाहिए होंगे। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगा इस तरह का एक मास्क जो आप अपने मुंह पे लगा सकें। इस तरह का मास्क इस्तेमाल कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप गैस मास्क इस्तेमाल करें, जिसकी तस्वीर मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूं और मैंने ख़ुद भी लगाया हुआ है। अगर वो मिले तो ज़्यादा बेस्ट है। चौथी चीज़ आप लोगों ने जो इस्तेमाल करनी होती है वो अपनी आँखों की हिफाजत के लिए आँखों की हिफाजत वाली ऐनक। लेकिन अगर वो आप नहीं ख़रीद सकते या आपकी नहीं आसानी से मिल सकती तो आप ये मोटरसाइकिल वाला हेलमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को एक इस तरह की केन वगैरह चाहिए होगी जिसकी मदद से आप जो चीज़ों की पैमाइश कर सकें, पानी की पैमाइश कर सकें। तो आप इस तरह की एक केन बना सकते हैं और उसको वॉल्यूम जो है सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरी जो कैन है जो मैंने बनाई है ये 4 लीटर की है, तो इसकी मदद से मैं इसमें जो डाले जाने वाला पानी है उसकी मेजरमेंट कर सकूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं 100 लीटर लिक्विड जिंक बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत की मुनासबत से इसकी कैलकुलेशन में कमी बेशी कर सकते हैं। तो 100 लीटर लिक्विड जिंक तैयार करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, इस तरह का ड्रम लेना है और इसमें 100 लीटर पानी डाल देना है। जिस तरह से मैं ये पानी जो है साफ़ सुथरा पानी डालना है ट्यूबवेल का, तो आपने केन की मदद से गिनते जाना है और इसमें पानी जो है वो 100 लीटर पूरा कर लेना है। जिस तरह से मैं ये पानी डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे 100 लीटर पानी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो 100 लीटर पानी ड्रम में डालने के बाद अगला स्टेप जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है और उसको करने से पहले एहतियाती तदाबीर लेना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहली जी चीज़ आपने जो करनी है वो मुंह पे मास्क लगा लेना है। मास्क लगाने के बाद आपने आँखों की हिफाजत के लिए ऐनक पहन लेनी है, हिफाजती ऐनक। अगर वो नहीं है तो मोटरसाइकिल वाला इस तरह का हेलमेट भी आप पहन सकते हैं। मोटरसाइकिल वाले हेलमेट के सामने याद रखिए इस तरह का शीशा लगा होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो आप लोगों की आँखों की हिफाजत कर सके। तो दोस्तों, हेलमेट पहनने के बाद आपने अगला स्टेप जो करना है वो इस तरह के लंबे जो दस्ताने हैं वो हाथों पे पहन लेने हैं ताकि आप अपने हाथों की भी हिफाजत कर सकें। और अगर हो सके तो अपने जो कपड़ों के ऊपर जो है वो हिफाजती लिबास का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके कपड़े भी के अगर ऊपर छींटें वगैरह आ जाती हैं तो आपके कपड़े ख़राब ना हों और आपके जिस्म की भी मुकम्मल हिफाजत हो सके। और पाँव में प्लास्टिक के लंबे जूते पहने ताकि आपके पाँव पे अगर कोई गिर जाए कतरा तो वो भी जो है उसकी भी हिफाजत हो सके। तो 100 लीटर जिंक बनाने के लिए हमें 17 किलो सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होगी। वो आपने उसका वज़न कर लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड की हैंडलिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता से डालना है, एकदम से नहीं डालना ताकि इसके छींटे जो हैं बाहर ना आए। दूसरी एहतियात, हमेशा पानी में तेज़ाब डालना है, तेज़ाब में पानी कभी नहीं डालना वरना ये उछल के बाहर आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता डालने के बाद इसको डंडे की मदद से जो है वो हिला के मिक्स कर लेना है।
जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसका जो अंदर का सॉल्यूशन है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो आपने इसका इंतज़ार करना है कि ये ठंडा हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें जिंक ऐश 17 किलो आपने डालनी है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे जो जिंक ऐश हमने लेनी है वो 70% वाली होनी चाहिए। अगर 70% वाली नहीं होगी तो उसी लिहाज से हमें जो है वो जिंक ऐश की मिकदार बढ़ाना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास जो है वो 60% वाली जिंक ऐश है तो मैं 100 लीटर तैयार करने के लिए 20 किलो जिंक ऐश का इस्तेमाल करूँगा। और 60% से नीचे वाली जिंक ऐश तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप इस्तेमाल करें। हमेशा 60 से 70% वाली या फिर 70% से ऊपर वाली जिंक ऐश को इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 70% वाली जिंक ऐश है तो आप 17 किलो जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस 100 लीटर जिंक सल्फेट को तैयार करने के लिए। तो जब आप जिंक ऐश को इसमें डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से डालना है, इसमें से फ्यूम निकलेंगे, पानी दोबारा से गर्म होना शुरू हो जाएगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसको ओवर हीट नहीं होने देना, थोड़ी थोड़ी डालते जाना है, साथ साथ जो है वो डंडा हिलाते जाना है फासी तदाबीर लेते हुए। और जब मुकम्मल तौर पे इसमें डाल लें, हिलाते रहें अच्छी तरह से, तो आपका यहाँ पे जो चीज़ों को मिक्स करने का स्टेप मुकम्मल हो जाता है। अब आता है कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों आपने के पास अगर तो मशीन है इसको हल करने वाली, तो उस सूरत में 8 घंटे मुसलसल इसमें मशीन चलाई जाती है। लेकिन चूंकि हमारे किसानों के पास जो है वो मशीन नहीं होती जो इसको मुसलसल जो है वो मिक्स कर सके, लिहाजा आपने 5 दिन के लिए सुबह, दोपहर और शाम 20-20 मिनट के लिए इसमें डंडा हिलाना होता है। सुबह आए 20 मिनट के लिए डंडा हिलाते रहें, दोपहर को आएँ खाना खा के फिर 20 मिनट के लिए डंडा हिलाते रहें, फिर शाम को आएँ 20 मिनट के लिए डंडा हिलाते रहें। तो इसी तरह आपने 5 दिन के लिए करना है। 5 दिन के बाद आपकी जो जिंक सल्फेट है 10% सोल्यूशन वो तैयार होगा। इसके नीचे जो है वो गारा सा बैठ जाएगा, तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है। जो ऊपर वाली चीज़ होगी आपने इसको सेटलिंग टाइम देना है। जो इसकी मिट्टी वगैरह होगी, गंद शंद होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ऊपर वाला जो साफ़ सुथरा महलूल होगा वो आपके काम की चीज़ है, वो आपने उतार के अलहदा कर लेना है। अगर उसका वॉल्यूम 100 लीटर से कम है, मिसाल के तौर पे 90 लीटर निकल आती है, तो उसमें मज़ीद 10 लीटर पानी ऐड करके उसको आपने 100 लीटर कर लेना है। तो इस तरह से आपकी 100 लीटर 10% वाली जिंक लिक्विड तैयार हो जाएगी और आप इसको कैनों में भर के स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी ये जिंक तैयार हो जाएगी, ये नीचे सेटल हो जाएगी और ऊपर वाला लिक्विड आप अलहदा कर लेंगे, तो अब सवाल आता है कि कितनी मिकदार में हमने खेत में इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ये जो 10% वाली लिक्विड जिंक है ये भी जिंक सल्फेट ही है असल में, और इसका जो है 10 लीटर जो हमारी बाज़ार में 33% वाली जिंक मिलती है उसके 3 किलो के बराबर होती है। तो अगर तो आपकी रिकमेंडेशन आपको दी जा रही है कि आपने 3 किलो जिंक सल्फेट 33% वाली आपने अपने खेत में इस्तेमाल करनी है, तो इस जो लिक्विड जिंक आपने तैयार की है इसके 10 लीटर इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आपको 6 किलो वो रिकमेंड की जा रही है तो इसके 20 लीटर जो है वो आप अपने खेत में जो है फ्लड करेंगे। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये जिंक जो हमने बनाई है वो सही बनी है या नहीं बनी। तो दोस्तों कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप करके इसकी घर में पता लगा सकते हैं इनिशियली 90% तक कि आपकी जिंक सल्फेट जो है आपने बनाई है वो सही बनी है या नहीं। पहला जो टेस्ट है इसमें से आपने 1 लीटर लेना है और उसका वज़न करना है। अगर उस 1 लीटर का वज़न जो है वो 1300 ग्राम आता है, 1280 से 1300 ग्राम, तो आप समझ लें कि ये आपका प्रोडक्ट सही बना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% गारंटी के साथ पता हो कि आपका प्रोडक्ट सही बना है या नहीं बना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेबॉर्ट्री से इसका एनालिसिस करवा लें। पहली दफ़ा एनालिसिस करवा लें ताकि आपको एक तो ये पता चल जाए कि आपने जिससे जिंक ऐश ली है वो आपको अच्छी जिंक ऐश दे रहा है या नहीं दे रहा, और दूसरी चीज़ कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा।
तो पहली दफ़ा जब आप टेस्ट करवा लेंगे तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यकीन हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट सही बन रहा है। अब आ जाती है कि इस सारी चीज़ बनाने पे हमारा ख़र्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर हम ख़र्चे की बात करें तो ये जो बाज़ारी जिंक है 10% वाला महलूल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने जिंक ऐश जो है वो 17 किलो इस्तेमाल की है 100 लीटर तैयार करने के लिए। तो बाज़ार में अगर आप जिंक ऐश के रेट चेक करें तो वो 130 रुपये से लेकर 160 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। ये मैं बात कर रहा हूँ 70% वाली जिंक ऐश की। तो इस हिसाब से अगर हम 17 किलो इस्तेमाल करते हैं 160 रुपये के हिसाब से केजी जिंक ऐश का रेट लगाते हैं तो तकरीबन जो है 2720 रुपये की जिंक ऐश इस्तेमाल होगी। और इसके साथ हमने 17 किलो जो है सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि तकरीबन 85% वाला होता है। तो इसको जो है अगर हम रेट चेक करें तो ये तकरीबन 20 से 25 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम 25 रुपये किलो ही लगाएं तो 17 किलो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कीमत बनेगी वो 425 रुपये बनेगी। अब हम जिंक ऐश और सल्फ्यूरिक एसिड को के कीमत को अगर जमा कर लें तो ये 3145 रुपये बनती है। यानी कि 100 लीटर लिक्विड जिंक 10% बनाने पे जो हमारा मुकम्मल ख़र्चा आएगा वो 3145 रुपये आएगा। और अगर हम 1 लीटर का ख़र्चा निकालेंगे तो वो तकरीबन 31 रुपये में बनेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और अगर आप एक दफ़ा लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लेते हैं तो उसके बाद आपके दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि आपने प्रोडक्ट जो तैयार किया है वो आला क्वालिटी का है, उसमें जिंक बराबर है और आप हमेशा के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कैमरामैन के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि ये ऐसी ही वीडियो शूट करने में हमारी हेल्प करता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।